एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 11, पांडवों तथा कौरवों का जन्म। पांडु के विवाह के बाद कुछ समय उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ में बिताया। उसके पश्चात वह सेना लेकर विजय यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले पांडु ने दर्शानों को हराया, फिर मगध के राजा दीग्र को मौत के घाट उतार दिया और उनका खजाना लूट लिया। इसके बाद मिथिला में प्रवेश करके विद्रोहों को परास्त किया और फिर काशी, सुमस और पुंद्रा नरेशों को पराभूत करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करी। भीष्म और हस्तिनापुर की जनता ने पांडु का काफी धूमधाम से स्वागत किया। जनता ने कहा, पांडु ने कुरुवंश को अपार वैभव और यश प्रदान किया है। वह भूमंडल के सच्चे सम्राट है। भीष्म को देखते ही पांडु उनके चरणों में झुक गए। पांडु को छाती से लगाकर भीष्म ने उनका स्वागत किया। भीष्म और धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडु ने अपने शौर्य से जीती हुई संपत्ति भीष्म, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका में बांट दी। पांडु ने संपत्ति का एक भाग विदुर के पास भी भेज दिया। अपने पौरुष से अर्जित संपत्ति को कुरुवंश में बांटने के बाद पांडु ने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास करने चले गए। वहां वे अपना अधिकांश समय शिकार में व्यतीत करते थे। हिमालय के घने जंगलों में उन्होंने अपना बसेरा डाल लिया था। वनवासी उनकी ऐसी सेवा करते जैसे स्वर्ग से कोई देवता उनके बीच रहने आया है। एक दिन पांडु शिकार पर निकले और उन्होंने अपनी हिरनी से प्रेम करते हुए एक हिरन को मार डाला। मरते हुए हिरन ने पांडु को शाप दिया, जैसे क्षणों में तुमने मुझे मारा है, तुम्हारी मृत्यु भी वैसी ही क्षणों में होगी। कामना से भरकर जैसे ही तुम अपनी पत्नी को छुओगे, तुरंत ही मर जाओगे। मरते हुए हिरन का शाप सुनकर विचलित और दुखी पांडु ने संसार त्यागने का निश्चय कर लिया। वे अपनी दोनों पत्नियों से बोले, मैं आज से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा और तपस्वियों के जैसे जीवन जीऊंगा। मैं अब से तुम्हारा और सबका साथ छोड़कर सिर मुंडाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए घूमूंगा। तुम दोनों हस्तिनापुर चली जाओ और मेरी माँ विदुर और भीष्म को ये समाचार दे दो। यह सुनकर कुंती और माद्री बोली, राजन, आप हमारा त्याग करेंगे तो हम इसी क्षण अपना जीवन समाप्त कर देंगे। पत्नियों के साथ रहकर भी तपस्या का जीवन जिया जा सकता है। आपके साथ हम भी सांसारिक कामनाएं त्याग देंगी। पांडु ने उत्तर दिया, अब मैं अपनी मृत्यु तक आप दोनों के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। इसके पश्चात पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने मूल्यवान वस्त्र और आभूषण दान कर दिए। पांडु ने अपने दूत को बुलाया और कहा, जाओ हस्तिनापुर जाके सबको सूचना दे दो कि अपनी पत्नियों के साथ पांडु ने संसार से मुंह मोड़ लिया है। दूत हस्तिनापुर लौट आए और जब उन्होंने ये समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया तो वह बहुत बेचैन हो गए। कुछ समय बीत गया और गांधारी के गर्भवती होने की सूचना मिली, किंतु 2 वर्ष बीत जाने पर भी बच्चों का जन्म नहीं हुआ। और दूसरी ओर पांडु अपनी पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते करते श्रेणी तक पहुंच चुके थे। शतशृंग के ऋषि मुनियों के बीच पांडु काफी लोकप्रिय हो गए थे और एक दिन वह ब्रह्मलोक जाने लगे तो पांडु ने अपनी पत्नियों समेत उनके साथ जाने का निवेदन किया। तब ऋषि ने कहा, शतशृंग के आगे चढ़ाई और भी कठिन है, ये रानियां उसे नहीं चढ़ पाएंगी, अतः आप मत आइए। जाते जाते पांडु ऋषि से बोले, एक बात बताते जाइए, जिस तरह मेरा जन्म हुआ, क्या वैसे ही किसी उपाय से मुझे भी संतान प्राप्त हो सकती है? ऋषि ने उत्तर दिया, मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखे हैं। जो भाग्य में लिखा है उसे अपने प्रयत्न से प्राप्त करे। ऋषियों के जाने के बाद पांडु ने कुंती को अलग बुलाकर कहा, मनु ऋषि ने ये विधान किया है कि जो स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते वो किसी योग्य व्यक्ति से उत्पन्न करवा सकते हैं और हमें भी इसी उपाय की मदद से पुत्र प्राप्त करना चाहिए।
कुंती ने उत्तर दिया, मैं अपने सपने में भी आपके अलावा किसी और पुरुष के सामने समर्पण नहीं कर सकती। मेरे जीवन में आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। बच्चों को जन्म देकर आपके संग स्वर्ग जाऊंगी। तुम तो जानती हो कुंती, हमारा कुरुवंश कृष्ण द्यापन की कृपा से आगे बढ़ा है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वही उचित है, तुम वैसा ही करो। तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मिले मंत्र के बारे में पांडु को बताया और कहा, इस मंत्र की शक्ति से कोई भी देवता आकर हमें पुत्र देंगे। बताइए मैं किस देवता को बुलाऊं? पांडु ने कुंती से कहा, तुम धर्म को बुलाओ, वे धर्मराज है। उनसे उत्पन्न पुत्र कुरुवंश का सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। कुंती ने मंत्र का जाप किया और मंत्र के जाप करते ही पुण्य आत्मा धर्म उपस्थित हो गए। उनकी कृपा से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम युधिष्ठिर होगा। यह राजा बनेगा और इसकी धर्मनिष्ठा और सच्चाई का डंका तीनों लोकों में बजेगा। दूसरी ओर गांधारी को गर्भवती हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, किंतु बच्चों का जन्म नहीं हुआ था। और एक दिन उसने सुना कि कुंती ने तेजस्वी पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया है। गांधारी ने ईर्ष्या के आवेश में उतावली होकर उसने अपने पेट पर जोर से हाथ मारा और उसकी कोख से लोहे जैसे कठोर एक मांस पिंड बाहर निकल आया। वह उस टुकड़े को फेंकने ही वाली थी कि गुरु व्यास वहां प्रकट हो गए और बोले, ये तूने क्या किया? गांधारी ने सच सच बता दिया। जब मैंने सुना कि कुंती एक बेटी की माँ बन गई है तो मैं ये सहन नहीं कर सकी और मैंने ईर्ष्या में ये कदम उठा लिया। हे ऋषि, मुझे तो शिव भगवान से 100 पुत्र की माँ बनने का वरदान मिला है, लेकिन मैंने पैदा किया ये मांस का पिंड। तो व्यास बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगी। और तुरंत ही उन्होंने एक दासी को गुप्त स्थान में घी से भरे 100 पात्र रखने के लिए कहा। फिर ऋषि ने उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़का और उस मांस पिंड को अंगूठे के बराबर टुकड़ों में बांट दिया। एक दाई घी से भरे पात्रों में एक एक टुकड़ा डालती गई। जब ये काम चल रहा था, गांधारी ने मन में कुछ सोचा, ऋषि व्यास कह रहे हैं तो निश्चय ही मेरे 100 बेटे होंगे, किंतु भाइयों में अगर एक छोटी बहन होती तो मुझे कितना आनंद मिलता। गांधारी ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मुझे एक बेटी भी प्राप्त हो। उसी क्षण अंतर्यामी व्यास गुरु ने कहा, ये लो तुम्हारी बेटी। ये एक मांस का टुकड़ा बच गया था, यही होगी तुम्हारी मनचाही बेटी। उस मांस के टुकड़े को भी उन्होंने घी के पात्र में डाल दिया और हिमालय में अपने आश्रम में चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद एक पात्र में से दुर्योधन उत्पन्न हुए और कुछ समय के बाद गांधारी के बाकी 99 बेटे और बेटी दुशाला का जन्म हुआ। एपिसोड 12, पांडवों और कौरवों का जन्म, पार्ट 2। हमने पिछले एपिसोड में दुर्योधन और उसके 99 भाई और एक बहन की कहानी सुनी और युधिष्ठिर के जन्म की कहानी सुनी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु ने कुंती से एक बलशाली पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करी। कुंती ने मंत्र का जाप किया और इस बार वायु देवता को बुलाया और उसी समय वायु देवता कुंती के सामने प्रकट हो गए और बोले, अपनी मनोकामना बताओ। कुंती ने वायु देवता से कहा, आप बहुत ही बलशाली हैं, मुझे ऐसा महाबली पुत्र दीजिए जो बड़े से बड़े शक्तिशालियों का गर्व भी चूर चूर कर दे। इस प्रकार जन्म हुआ शक्तिशाली भीम का और उनके जन्म के बाद एक आकाशवाणी हुई, यह बालक बलवानों में श्रेष्ठ होगा। भीम इतने बलशाली थे कि एक दिन वह चट्टान से गिरे और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। भीम के जन्म के बाद पांडु सोचने लगे, अब मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो पूरे संसार की प्रशंसा प्राप्त करे। और उन्होंने कुंती को इंद्रदेव को बुलाने के लिए कहा और उसी समय इंद्रदेव प्रकट हो गए। कुंती ने हाथ जोड़कर इंद्रदेव से विनती करी, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो पुण्यात्माओं का मित्र हो
और शत्रुओं का संहारक हो, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। इंद्रदेव ने कुंती को उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और उसी समय एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म लेते ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक विष्णु, शिव और परशुराम के समान पराक्रमी होगा और ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा। इसका नाम होगा अर्जुन। ये आकाशवाणी होते ही कुंती और उसके पुत्र के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के जन्म के बाद पांडु ने कुंती से कहा, मुझे और भी पुत्र प्राप्त करने हैं। इस पर कुंती ने कहा, ज्ञानियों ने भी कहा है, घोर विपत्ति में भी चौथी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। इस बात को हुए कुछ दिन बीत गए और एक दिन कुंती और गांधारी के पुत्रों के जन्म के बाद माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, आपने केवल कुंती को महत्व दिया, इसका मुझे कोई दुख नहीं। मैं उससे छोटी हूँ और गांधारी के 100 पुत्र हुए, मुझे इसका भी दुख नहीं है। किंतु यह दुख मुझे अवश्य है कि कुंती की तरह आपकी पत्नी होते हुए मैं निसंतान रह गई। यदि कुंती अपने मंत्र से मुझे भी लाभ उठाने दे तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया करके कुंती से बात कीजिए। माद्री की बात सुनकर पांडु ने उत्तर दिया, अब तुम्हारे मन की बात मुझे पता है। मैं कुंती से बात करूंगा, मुझे विश्वास है वह मान जाएगी। और एक दिन पांडु ने कुंती से जाकर कहा, मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या तुम माद्री को मां बनने में सहायता कर सकती हो? पांडु की आज्ञा अनुसार कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। उनका जन्म होते ही एक आकाशवाणी हुई, ओज और सौंदर्य में ये जुड़वा बच्चे अनुपम होंगे। तो इस तरह पांडु को 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। और इस तरह बच्चे शतशृंग के ऋषियों के बीच और अपने बलशाली पिता पांडु की छत्र छाया में बड़े होने लगे। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी। पांडु अपने आप को रोक नहीं पाए और हिरण के शाप के शिकार हो गए। पांडु के मरने के बाद माद्री उनसे लिपटकर रोने लगी और उसकी हाहाकार सुनकर कुंती तथा बच्चे दौड़ते हुए आए। उन्हें आता देखकर माद्री व्याकुल हो उठी और बोली, बच्चों को वहीं छोड़ दो और कुंती तुम यहाँ अकेले आओ। कुंती बच्चों को पीछे छोड़कर माद्री की तरफ भागी और पांडु का मृत शरीर देखते ही बोली, सर्वनाश हो गया। माद्री ने रोते हुए कहा, शाप की याद उनके मन में सदैव मंडराती रहती, पर आज वे अपना आपा खो बैठे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं उनकी रक्षा ना कर सकी। कुंती ने माद्री से कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुमने ही उनके चेहरे पे आखिरी बार खुशी देखी। किंतु उनके साथ अब मैं परलोक जाऊंगी। बड़ी होने के नाते यह मेरा अधिकार है। उठो माद्री, अब से तुम बच्चों का ध्यान रखोगी। तो उस पर माद्री ने उत्तर दिया, पूछिए दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह मैं नहीं पाल सकूंगी, किंतु मैं जानती हूँ कि आप सब बच्चों को एक जैसा प्यार दोगी। मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए उनके साथ मेरा शरीर भी जलना चाहिए। और ये कहकर माद्री ने अपने पति की चिता में प्रवेश किया। शतशृंग के ऋषियों ने पांडु के जाने के बाद आपस में विचार विमर्श किया। राजा पांडु ने हमारे बीच इतने वर्षों तक तपस्वी जीवन बिताया था, तो उनकी पत्नी और बच्चों को उनके राज्य में पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद ऋषियों ने पांडु और माद्री की अस्थियों के साथ कुंती और उनके बच्चों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के पास सौंपने के लिए हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। एपिसोड 13,
पांडवों का हस्तिनापुर में आगमन। कुंती जब अपने पुत्रों और शतशृंगी ऋषियों के साथ में हस्तिनापुर पहुंची, तब ऋषियों ने द्वारपालों से कहा कि हमारे आगमन की सूचना राजा को दे दो। द्वारपालों ने ये सूचना पहुंचाने में बिल्कुल विलंब नहीं किया। जैसे ही कुंती और पांडवों के आगमन की सूचना मिली, उसी समय भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका, गांधारी एवं उनके 100 पुत्र उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तब कौरवों ने ऋषियों को प्रणाम किया और भीष्म ने सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हुए उनसे कहा, यह राज्य आपके चरणों में अर्पित है। उसी समय शतशृंग के एक ऋषि ने भीष्म से कहा, कुरुवंश के सम्राट पांडु सांसारिक भोग का त्याग करके ब्रह्मचार्य का जीवन जीने के लिए शतशृंग के पर्वत पर आए थे। वहां धर्म की कृपा से कुंती को युधिष्ठिर नाम का पुत्र प्राप्त हुआ और फिर महाराज पांडु ने वायु द्वारा कुंती से ये महाबलशाली पुत्र भीम प्राप्त किया। उसके पश्चात इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ और ये जुड़वा भाई नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों की कृपा से माद्री के पेट से जन्मे हैं। कुछ दिन पहले पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री उनके साथ सती हो गई। ये लीजिए पांडु और माद्री की अस्थियां। अब उनकी सद्गति के लिए आवश्यक संस्कार कीजिए और हम यहाँ कुंती और उनके पुत्रों को आपके पास सौंपने आए हैं। कृपया कर उनके साथ उचित मान मर्यादा की जाए। यह कहकर शतशृंग के ऋषि वहां से चले गए। उसके पश्चात धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, अब तुम माद्री और पांडु का दाह संस्कार उनकी राजसी प्रतिष्ठा के अनुरूप करवाओ और उनके नाम का वस्त्रदान और स्वर्ण दान भी करवाओ। पुरोहितों की देखरेख में सब विधियां पूरी हुई। भीष्म और कुंती ने दान, दीक्षा एवं महाभोजन देकर श्रद्धा संपन्न किया। इस प्रकार शुद्ध होकर सब लोग हस्तिनापुर लौट आए। उसके पश्चात ऋषि व्यास वहां आए और अपनी माता सत्यवती के पास आए और बोले, हमारे सुख के दिन समाप्त हो गए हैं। बुराइयों की घुसपैठ के कारण संसार श्रीहीन होता जा रहा है। कौरवों की दुष्टता की वजह से संसार का विनाश होगा। इसलिए माँ, अब आप वन को चली जाओ और वहाँ योग साधना से शांति प्राप्त करो। सत्यवती व्यास की सलाह मानकर भीष्म की अनुमति लेकर अंबिका और अंबालिका के साथ जंगल में रहने चली गई। दूसरी ओर अपने पिता के महल में पांडव सुख से पल रहे थे और खेल में भी धृतराष्ट्र के पुत्रों से आगे थे। पांडु पुत्र कभी उनके बाल खींचते और कौरवों को आपस में लड़वाकर खूब हंसते। जब कौरव पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहे होते, भीम जोर से लात मारकर पूरा पेड़ हिला देता। फल टपटप नीचे गिरते और फल तोड़ने वाले भी धृतराष्ट्र के 100 बेटे मिलकर भी अकेले भीम की बराबरी नहीं कर पाते। पर भीम अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल हंसी मजाक में करता, द्वेष भाव से नहीं। किंतु भीम की ताकत ने धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जगा दी। दुर्योधन ने मन में सोचा, भीम हम सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो उससे चालाकी से ही निपटना पड़ेगा। जब वह सो रहा होगा तो मैं उसे उठाकर गंगा में फेंक दूंगा और फिर बाकी भाइयों पर राज करूंगा। दुष्टता भरे विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन मौके की तलाश में रहने लगा। अंत में उसने गंगा के किनारे प्रमाणकोटि नामक स्थान पर जल क्रीड़ा का आयोजन किया। उसने वहां विशाल पंडाल लगवाया और उत्तम खान पान की व्यवस्था भी करी। सारा प्रबंध हो जाने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को निमंत्रण दिया और कहा, गंगा के हरे भरे तट पर खेल कूद और सैर सपाटे का आनंद ले। युधिष्ठिर की सहमति देने के बाद पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र रथों और हाथियों पर सवार होकर उस स्थान पर चले गए। प्रमाणकोटि पहुंचने के बाद उन्होंने सेवकों को वापस भेज दिया और स्वयं विशाल पंडाल में रहने लगे। पंडाल की सजावट देखकर सभी चकाचौंध रह गए। खेलकूद के बाद कौरवों और पांडवों ने खान पान पर ध्यान दिया। उस बीच दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए विषैला भोजन तैयार करवा रखा था। अपने बुरे इरादों को मुस्कान के पीछे छुपाकर भीम के पास गया और उसे विषैला भोजन भरपेट खिला दिया। फिर वह सब नदी में जल क्रीड़ा करने गए।
थोड़ी देर बाद जल से बाहर निकलकर उन्होंने नए वस्त्र धारण कर लिए। पानी में सबसे अधिक धमाचौकड़ी भीम ने मचाई, इसलिए भीम नदी से निकलते ही थकान के मारे तट पर ही लेट गया। जहर और नदी से आने वाली शीतल वायु के प्रभाव से उसे नींद आ गई। उसके पश्चात दुर्योधन ने उसे कुशा से कसकर बांधा और पानी से ढकेल दिया। बेहोश भीम नीचे और नीचे डूबता चला गया तथा पानी के तल में बसे नागलोक में पहुंच गया। एपिसोड 14, दुर्योधन ने भीम को पहुंचाया नागलोक में। चलिए आए सुनते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही भीम विष के कारण बेहोश हो गया, दुर्योधन ने उसे कुशा से कसकर बांधा और पानी में ढकेल दिया। बेहोश भीम नीचे और नीचे डूबता चला गया तथा पानी के तल पर बसे नागलोक में पहुंच गया। नागों ने भीम पर हमला कर दिया और उसके शरीर में अपने विषैले दांत गड़ा दिए। नागों के विष ने दवा का काम किया और भीम को होश आ गया। भीम कुशा से कसकर बंधा हुआ था। जैसे ही उसे होश आया, उसने कुशाओं के बंधन को तोड़ दिया और सांपों को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। जो पकड़ में नहीं आए वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए और भागते हुए अपने राजा वासुकी के पास जाकर बोले, महाराज, एक मनुष्य हमारे लोक में घुस आया है। मेरे अनुमान से उसे किसी ने विष खिलाया था। वह बंधा हुआ और बेहोश था और हमारे काटने से उसे होश आ गया और होश आने पर हम पर टूट पड़ा। कृपया आकर देखिए वे कौन है। वासुकी अपने परिजनों को लेकर चल पड़े। उनके साथ आर्यक भी थे जो कुंती के पिता के पितामह थे। जैसे ही वह सब वहां पहुंचे, आर्यक ने भीम को पहचान लिया और उसे गले लगा लिया। आर्यक ने बताया, मैं भीम का नाना हूँ। भीम का परिचय पाकर वासुकी बहुत प्रसन्न हुए। उसने आर्यक से पूछा, कहिए इसके लिए हम क्या करें? अपार धन और रतन उपहार में दें? आर्यक ने उत्तर दिया, क्या धन क्या रतन, इस राजकुमार को हमारे यहाँ का रस पिलवाइए। वासुकी ने अपनी मंजूरी देते हुए कहा, उसकी हर घूंट इसे 1000 हाथियों का बल प्रदान करेगी। जितना भी पी सके इसे पीने दीजिए। वासुकी की अनुमति के बाद सर्पों ने भीम को रसपान करवाया। एक पात्र रस का उसने एक ही घूंट में समाप्त कर दिया और इस प्रकार एक के बाद एक 8 पात्र उसने खाली कर दिए। फिर वह वहां आराम करने के लिए लेट गया। दूसरी ओर खेलने कूदने के बाद कौरव और पांडव प्रमाण कोठी से लौट चले। पांडवों को लगा भीम उनसे पहले हस्तिनापुर चला गया है। दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न था। जैसे ही पांडव हस्तिनापुर पहुंचे, वे अपनी माँ कुंती से जाकर मिले। युधिष्ठिर ने अपनी माँ से पूछा, माँ, भीम कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुमने उसे किसी काम से भेजा है क्या? जब हमने उसे देखा वह गहरी नींद में था। कुंती ने उत्तर दिया, पर वह तो तुम लोगों के साथ था। युधिष्ठिर बोले, मुझे लगा कि भीम हमसे पहले लौट आया है। युधिष्ठिर ने मन में सोचा, मैंने आखिरी बार भीम को सोते हुए देखा था। वह नींद में था या मौत की नींद में? मुझे अब चिंता हो रही है। कुंती घबराते हुए बोली, भीम तो यहाँ आया ही नहीं। वह कहाँ गया होगा? कुछ समय इंतजार करने के बाद कुंती ने विदुर को बुलाया। हे विदुर, बाकी सब लौट आए हैं, लेकिन अभी तक भीम का कोई पता नहीं। कुंती ने विदुर से कहा, दुर्योधन उसे बहुत चिढ़ता था। कहीं उसने उसको कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? कहीं सिंहासन के लोभ में उसने मेरे बेटे की हत्या तो नहीं कर दी? विदुर ने उत्तर दिया, कुंती, ऐसी बातें मत कहो। यदि तुम दुर्योधन पर दोष लगाओगी, वह तुम्हारे दूसरे पुत्रों का भी शत्रु बन जाएगा। तुम्हारे सभी पुत्रों के भाग्य में लंबी आयु लिखी है, इसलिए भीम अवश्य लौट आएगा। तुम चिंता मत करो। दूसरी ओर नागलोक में 8 दिन और 8 रातें सोने के बाद जैसे ही भीम को होश आया, वह रसपान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। नागों ने उसे बताया, आप में हजारों हाथियों की शक्ति आ गई है। आप युद्ध में अजयी होंगे। अब आप स्नान करके अपने भाइयों और अपनी माँ के पास लौट जाइए। वह आपकी चिंता कर रहे होंगे। भीम ने स्नान करके साफ वस्त्र और आभूषण पहन लिए। फिर नागों को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद पाया और नागों के ही मार्गदर्शन में पानी से ऊपर आ गए।
और अंत में प्रमाण कोटि लौट आए। भीम ने नागों से विदा ली और वहां से दौड़ते हुए हस्तिनापुर की ओर जा पहुंचे। भीम से मिलने के बाद कुंती और पांडवों की जान में जान आई। फिर भीम ने अपने साथ घटी सारी कथा सुनाई। नागलोक में अच्छा बुरा जो कुछ हुआ उन्हें सब कुछ बताया। फिर युधिष्ठिर ने बोला, इसके बारे में किसी और को कुछ मत बताना, यह बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। इस घटना के बीतने के बाद पांडव बहुत चौकन्ने रहने लगे। विदुर भी उचित सलाह देकर उनकी सहायता करते थे। एपिसोड 15 कृपाचार्य की जन्म की कहानी। कृपाचार्य, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है, वह महाभारत में हस्तिनापुर के दरबार में मुख्य पुजारी थे। वह शरदान और जानपदी के पुत्र थे और उनकी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम कृपी था। महर्षि गौतम का शरदवान नामक एक पुत्र था। शरदवान का जन्म तीरों के साथ हुआ था और वह जन्म से ही धनुर्धर था। बचपन से उनकी रुचि वेदों से ज्यादा धनुर्विद्या में थी। उन्होंने तपस्या करके सभी प्रकार की युद्ध कला प्राप्त करी थी। वह इतने महान धनुर्धर थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। इससे देवताओं में दहशत फैल गई थी और सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ था इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने उसके बाद एक चाल चली और ब्रह्मचारी संत का ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा को भेज दिया। जानपदी नामक अप्सरा संत के पास आई और उन्हें विभिन्न तरीकों से लुभाने की कोशिश की। शरदवान विचलित हो गए और इतनी सुंदर स्त्री को देखकर उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। चूंकि वे एक महान संत थे, तभी वे प्रलोभन का विरोध करने में सफल रहे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कर लिया। लेकिन उनका ध्यान भंग होने की वजह से उन्होंने अपना धनुष बाण गिरा दिया था। इसी कारण उनका वीर्य रास्ते के किनारे कुछ घास फूस पर गिर गया था और घास फूस 2 भागों में बट गई थी, जिससे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। पांडवों के परदादा राजा शांतनु वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने रास्ते के किनारे उन बच्चों को देखा। उन पे नजर पड़ते ही उन्हें एहसास हो गया कि वे एक महान धनुर्धर ब्राह्मण की संतान हैं। उन्होंने उनका नाम कृपा और कृपी रखा और उन्हें अपने महल ले आए। जब शरदवान को इस बात का पता चला तो वह महल आए और बच्चों की पहचान बताई और विभिन्न अनुष्ठान किए जो ब्राह्मणों के बच्चे के लिए किए जाते हैं। उन्होंने बच्चों को धनुर्विद्या, वेद और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। बच्चे बड़े होकर युद्ध कला में निपुण हो गए और इस बालक कृपा को कृपाचार्य के नाम से जाना जाने लगा, जिन्हें पांडवों और कौरवों को युद्ध के बारे में सिखाने का काम सौंप दिया। तो ये थी कृपाचार्य की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।